लड़कियां फिर भी तुम्हें नहीं लगता थोड़ा अपने आप को रेडी करने लग जाती हैं 20-25 साल की एज तक कि भाई अब भले मैं काम करूं 20 साल या में तो ना नहीं, करूं। 20 साल में कौन रेडी कर रहा है? 20 में कौन रेडी तू कर रहा कहाँ बालिका वधू देख रहा है? मतलब 25-26 साल के आसपास वो अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि चलो मैं काम भी ना करूं पर मेरी किसी ऐसे घर में शादी हो जाए अच्छे घर में तो मैं कर लूंगी। लड़कियां ये तो हाँ मेंटली प्रिपेयर हो इसके लिए तो अभी भी रेडी है ना लड़की। पर मुझे लगता है लड़के इस बात के लिए कभी रेडी नहीं होते कि मुझे अच्छी लड़की भी मिल गई तो भी मैं कर लूंगा। वो लोग बस जीना चाहते हैं अपनी जिंदगी को। लड़कियां हैं, लड़के प्रजाति ऐसी है साथ। ये बात तो मौज मस्ती कभी रुक ना जाए। लड़की अच्छी है। नहीं नहीं, लड़कियां ये नहीं, लड़कियां सोचती हैं जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये वैसा इंसान है मैं शादी कर लूंगी, चाहे वो कितना ही नहीं करना चाहती। लेकिन लड़के कभी नहीं सोचते कि मुझे अच्छी लड़की मिलेगी तो मैं शादी कर लूंगा। वो सोचता है यार मैं क्यों बंधूं। भाई वो रहता है ना कि लड़का ही सोचता है इसको आखिरी दिन तक चलाओ, जब तक चला रिलेशनशिप को आखिरी दिन तक चलाओ। घर वाले उठा के बाहर ही ना फेंक दे, जब तक ये हो जाए ना कि अब तू घर से निकल जा। लड़कों लड़कों असल में दिमाग भी तो ऐसा है ना, बेहतर की तलाश रहती है, ये तो मेरी हो ही गई है। थोड़ा ये रहता है कि चलो मैं अगली देखता हूँ। बेहतर की तलाश से ज्यादा है लड़कों को बहुत फ्रीडम बहुत प्यारी है अपनी। फ्रीडम भी है पर लड़कों को ये भी रहता है भाई 100 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर भी चलाना है ये भी चलाना है। तो लड़कों को ये भी लगता है कि भाई अभी तो घर वालों का चला रहा हूँ, अभी इतने पैसे नहीं है, अभी और कमाऊंगा तो कर लूंगा। तो ये आखिरी दिन तक चलाना ही हो गया एक तरीके का कि भाई जब उतने आ जाएंगे तब कर लूंगा शादी। तो इसलिए वो टाल रहा है। तो ये ज्यादा कर रहे हैं लड़के। बट वो लड़का ही क्या जो अपने रिलेशन के लिए स्टैंड ना ले सके कि हाँ मैं तुझसे रहूं, तेरे साथ रहूंगा। वो लड़का ही क्या, लड़का ही क्या मर्द बना दिया, वो लड़का ही क्या। क्यों उसके पास 100 चीजें देखने को, 100 चीजें देखने को, इसलिए वो सोच रहा है डीले कर लेता हूं। ठीक है डिले कर लोगे, कब तक करोगे, कब तक करोगे? अब लड़के के मन में तो ये है आखिरी दिन तक डीले करूंगा मैं तो। यार आपको ऐसा नहीं लगता डिले भी वही लोग करते हैं जिनके ऑलरेडी और अफेयर्स चल रहे हो, या उनको ऐसी चीजों में मजा आता हो कि नहीं यार मैं एक के साथ तो रह रहा हूँ लेकिन मुझे अदर गर्ल्स भी चाहिए, वो लोग डिले करते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि वो ही डीले करते हैं, जिनका जेन्युइन रीजन है वो भी करते हैं। भाई जिनको और भी चाहिए ना, फिर वो तो नियत बन चुकी है। स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में तो करेंगे, तो डिले तो करेगा ही। तो वो तो दोनों अंडरस्टैंड कर लेंगे ना कि हाँ ठीक है अब जब हम दोनों सेटल हो जाएंगे या फिर लड़का हो जाएगा तो हम तब करेंगे। बट ये कौन सा सेंस बनता है कि शादी नहीं करेंगे एंड तक लेके जाएंगे। माही को इससे ये चीज ये मानने को तैयार नहीं है कि आखिरी दिन तक चलाऊं। और क्या अगर दोनों ठीक है। ये तो मानती है कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो डीले करते हैं कुछ जेन्युइन रीजंस की हाँ वजह कुछ होते हैं बट सारे थोड़ी होते हैं। नहीं। हाँ ऑफ कोर्स मैं भी ये नहीं कह रहा सारे ही ऐसे होते हैं। बात हो रही है ज्यादातर क्या होता है आजकल, क्या 50-50 हो गया है दोनों का कि लड़के ऐसे हो भी गए कि हाँ अगर ठीक है मैं हर तरीके से सब कुछ मेरा हो चुका है तो अब ठीक है शादी कर लेते हैं, उस चीज को क्यों इतना आगे खींचना। वैसे लड़कियां करती हैं ऐसा कि बात डीले की है ही नहीं यहाँ पे, डीले करते हैं। अबे जैसे ये कह रही है ना कि जब बात ये आ जाती है कि वो मर्द ही क्या जो अपने लिए स्टैंड ना ले पाए, तो लड़का स्टैंड लेता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लड़का या तो तब स्टैंड लेता है जब उसकी पार्टनर ऐसा बोल दे कि अब कर लो यार मेरे घर से बहुत प्रेशर आ रहा है, या लड़के के पेरेंट्स बोलते हैं कि अब कर लो यार, या सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि लड़के को करनी पड़ रही है, तब तो वो करेगा। और मैं ये नहीं कह रहा वो प्यार नहीं करता अपनी गर्लफ्रेंड से, इसलिए वो कर भी रहा है, पर वो किसी ना किसी प्रेशर में ही कर रहा है शादी, क्योंकि लड़का ऐसी प्रजाति है वो चाहता है मौज मस्ती चलती रहे और रिलेशनशिप भी चलता रहे। यार लेकिन तू ये देखना इस केस में कहीं ना कहीं पर्पस बना लड़के का। हाँ पर्पस बना, पर्पस ना बने तो लड़का ऐसा नहीं होता कि यार मुझे किसी के साथ सेटल ही होना है। बट ये देखना नहीं ऐसा नहीं यार, कुछ लड़के तो सोचते हैं सेटल हो जाए। और अगर उसके माइंड में ये भी आया ना कि यार ये अगर ये लड़की मुझसे प्यार करती है, अब ये मुझसे कह ही रही है, तो उसका रीजन तो बना ना शादी करने का, कुछ ना कुछ तो रीजन बनेगा ही ना फिर किसी ना किसी का। मुझे सिर्फ शादी ही करनी है यही पर्पस नहीं बनेगा शादी करने के लिए। पर लड़कियों के लिए ये पर्पस बन जाता है, कभी कभी लड़कियों के लिए ये चीज हो जाती है कि यार मुझे अब इस इंसान के साथ लाइफ ही स्पेंड करनी है तो हम शादी कर लेते हैं। लड़कियों के लिए हो सकता है बिना सिचुएशन के भी वो कर सकती हैं क्योंकि वो इमोशनल ज्यादा होती है। हाँ ठीक है, लड़के बट कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो उस लड़की के साथ रहना चाहते हैं। वो लड़के फिर वो होते हैं जिनके ना यार दोस्त रहे हैं ना ज्यादा सोशल लाइफ रही है, वो रहे हैं फुद्दू, काम ही करा है, जैसे तैसे एक लड़की मिल गई अब और चाहिए भी नहीं। भाई अब अगर तू उसको इतना फुद्दू बना ही रहा है फिर तो वो अरेंज मैरिज ही करेगा। उनका क्या हुआ जो साले इतने साल से वो तो फिर अबे मतलब सोशली इतना नहीं है, एक गर्लफ्रेंड बन गई कॉलेज स्कूल में
या फिर जैसे तैसे एक ऑफिस में जो मिल गई, अरे ना कोई सोशल लाइफ है, ना कहीं जाना पसंद है, ना मौज मस्ती है, तो चलो भाई कर ही लेते हैं। मतलब वो लड़के लड़के कि ऐसे कोई लड़के नहीं है जो 12 साल से रिलेशनशिप प्यार में है वो शादी करना चाहता हाँ, है, ऐसा कोई लड़का ही नहीं है। वो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ तो फिर यही है साला। भाई 12 साल क्या करा उसने एक लड़की के साथ, क्यों था उसके साथ? अबे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ वो ब्रेकअप करना चाह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ वो शादी नहीं करना चाहता। अगर लड़की अलाउ कर देना उसे कि हम लिव इन में रह लेते हैं, वो लिव इन में रह लेगा। बट ऐसे लड़के तो हैं जो ये करने के बावजूद भी शादी करना चाहते हैं। जब तक सिचुएशन नहीं आएगी। बहुत कुछ percentage rare, है, बहुत 5%, rare। वो तो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ 5%। लड़के कभी नहीं चाहते कि वो शादी करें। मैं फिर भी 5% दे रहा भाई हूँ। 5% नहीं ऐसे यार, थोड़ी मैं तो ज्यादा ये कह है रहा था, मुझे लगा अब परसेंटेज। तू कह रहा है कि ऐसे कोई लड़का ही नहीं अब है। तो अभी भी एक ही कह रहा है या क्या है? भाई या इसका पांच आ गया है। अबे तूने मुझसे पूछा ना कि मेरा क्या सर्वे कहता है, मेरा सर्वे एक ही कहता है 1% है ऐसे जो सच्चा प्यार कर रहे हैं जिनको टिकना है उसके साथ, अबे बात टिकने की है ही नहीं। मतलब उससे शादी मतलब करना चाहते हैं, शादी की, करना हाँ। चाहते हैं। यार टिकना मुझे तो मतलब लगता है जो शादी भी करना चाहते हैं ना वो होते मम्माज बॉय हैं। उनको इनडायरेक्टली लड़की भी अपनी मम्मी के लिए चाहिए होती है कि मम्मी ने कहा है कि बेटा मुझे एक बहू चाहिए। वो तो फिर फैमिली प्रेशर हाँ, तो हमने but मुझे नहीं पर लगता ये लड़के ये से जो शादी 1% है ना, ये होते हैं अंग्रेज, क्योंकि उनपे कोई प्रेशर भी नहीं होता। पर उनके लिए ये है कि यार डाइवोर्स करना इतना इजी है, क्या हो गया करके देख लेते हैं शादी इंडिया में भी। अगर तुम 30 साल तक अब आज के डेट में अनमैरिड हो, मतलब तुमने एक डाइवोर्स स्किप कर दिया, तुम आगे आ चुके हो। वरना शादी अगर हो गई होती 22, 23, 25 साल की उम्र में तो कहीं ना कहीं किसी के लफड़े चलते ही रहते हैं। अब वो भी है, वो तो चलो अलग अब वो चांस होने को तो कैसे भी बन जा, चांस चल भी जा शादी। आदमी का 30 के होने के बाद भी एक हो ही जा जिसका 50 के बाद भी हो जाता है किसी हाँ, तेरा 80 में ना हो जाए कहीं 80 में घूम रहा ना, कौन सी मिलेगी? अरे वकील साहब करवाओ। देखियो रे, यूं तो पढ़ी लिखी भी एलिमनी मांग रही है। पर भाई जो भी है ये है कि लड़कियां ज्यादा सोशल मीडिया और सोशल स्टेटस के लिए शादियां कर रही हैं, लड़के नहीं कर रहे। यही कंक्लूजन है सबकी। उनको एलिमनी का भी तो डर है, शादी कर ली तो पैसे भी तो देने पड़ते हैं। बट एलिमनी का वैसे भी एक नया रूल आया हाई कोर्ट का, अगर तुमने देखा हो। मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था कि अगर लड़की इंडिपेंडेंट है और वो अर्न कर रही है तो एलिमनी मांगने के हकदार नहीं, वो नहीं मांग सकती। बट इसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी। चलो ये तो सही रूल है भाई। कुल मिला के मेरे को ये लग रहा है कि जो डेट भी कर रहा है, डेट एक बार को लोग सोशल वैलिडेशन के लिए नहीं कर रहे, पर कहीं ना कहीं हर किसी के मन में फीलिंग है कि अगर वो सिंगल है तो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि यार मेरे पास भी कोई ना कोई होना चाहिए दिखाने को। ऐसा भी लोगों के माइंड में है। 70%, 30% लोग जेन्युइनली एक पार्टनर सीख करते हैं। लड़कियों में या लड़कों में? दोनों में। लड़कों में ये है दिखाने के लिए। 70% ये है कि यार मैं कब तक अकेला रहूंगा, मेरे सारे यारों की तो गर्लफ्रेंड है, मेरी भाई भी मेरे एक को तो लग रहा है होनी लड़कों का मोस्टली ये होता है, अगर वो सिंगल है, कि मेरे 2-3 कैजुअल चलते रहे, किसी को दिखाने दिखाने के लिए नहीं। वो वैसी अगर चाह रहा है मल्टीपल रिलेशनशिप्स, पर तो कहीं वो ना कर रहा है। कहीं अगर कोई सिंगल है कहीं तो ना कहीं पब्लिक में वो तभी दिखाएगा अगर जब जब वो उससे- जेन्युइनली डेट हाँ। कर रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल वैलिडेशन उसे ऐसे चाहिए कि वो ये भी बता पाए 3-4 कैजुअल चल रहे हैं अपना तो बढ़िया है, ये भी बताने के लिए। कोई ये नहीं कैजुअल रख के चुप नहीं रहता कि मेरे तो चल रहे हैं बढ़िया। मतलब कोई नीड के लिए कैजुअल नहीं कर रहा कि एक बॉडी की नीड है या जो भी है, वो उसके लिए भी हो भाई वो सकता तो है। फिर बाय डिफॉल्ट आती है। अगर तुम अपने नीड के लिए जस्ट हुक अप और स्लीप अराउंड वो अगर वो कर रहा है क्योंकि उसे करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट आएगा। वो उसको बोलेगा सुन तेरे भाई की सेटिंग चल रही है 3 जगह। ये तो ऐसा नहीं कि ये बताने के लिए वो कर रहा है, समझ रहा है? उसे करना है इसलिए वो बता भी रहा है। नहीं, दोनों। अरे कोई करके आ सकता है, कोई पेड करके आ गया, नीड है, पर वो नहीं बता रहा किसी को भाई मैं पेड़ की बात नहीं कर रहा मैं हूँ। ऐसे कह रहा हूँ ये कह रही है कहाँ पेड़ वेड़ पे पहुंच गए यार, क्या मैं कर कह रहा रहे हूँ नीड के लिए ऑप्शन पेड़ है। यहाँ पेड़ की बात हो रही है। वो मतलब नीड के लिए ऑप्शंस हैं, पर दिखावेबाजी के लिए चीजें ज्यादा करी जा रही हैं, ये कह रहा हूं मैं। 70%, 30% लोग तो तू एक्सेप्ट ये कर बता, रहे हैं लड़कियां जैसे वो ज्यादा है। दिखावा कर रही हैं लड़के? भाई दोनों कर रहे हैं। नहीं वो भी तो है जब 50-50 है। लड़की कहती नहीं है जाओ। 50-50 नहीं, बराबर। तुझे हाँ, तो परसेंटेज अब बराबर क्या ही हो करना है? गया तुझे कौन सा फार्म भरना है यार? परसेंटेज जानना मेरे को तेरी जरूरी है। percentage भाई नहीं समझ थोड़ा में। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा जानना जरूरी भाई परसेंटेज ये कहती है कि 70% लड़के लड़कियां दोनों कॉमन यंगस्टर्स, 70% सोशल वैलिडेशन के लिए डेट भी कर रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, रिलेशनशिप रख रहे हैं। 20% लोग हैं जो
कि Genuinely कर रहे हैं, हाँ। जेन्युइनली कर रहे हैं, और 10% लोग मुझे ऐसा लगता है जो अकेलेपन में भी खुश हैं, वो सोशल वैलिडेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे, उन्हें ना दिखाना है ना कुछ करना है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।